हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 6 घन और घनमूल प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ देखिए, बुआ क्या कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कहता है इसमें जो है वह ये जो है वह अभी पूर्ण घन जो है वह नहीं है। ये जो है वो पूर्ण घन नहीं है। इस संख्या में वह हम सबसे छोटी संख्या क्या जो है वह गुना कर देंगे कि ये जो है वह पूर्ण वर्ण जो है यानी पूर्ण घन जो है वह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। हम जो है वह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 243 है। तो 243 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 3 4 2 6 3 9, ये 3 से लग जाएगा। 8 के 24 और 3 एकान 3। फिर ये 3 से लगाएंगे तो ये जो है वो 3 दूनी के 6, 3 7 21, 27 या 81 होता है। ठीक है, अब देखिए फिर ये जो है वो 3 से लगाएंगे तो 9 3 27। फिर ये जो है वो 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए वो यहाँ पे चूंकि 243 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 1 2 3 4 5 गो 3 आया हुआ है। 1 2 3 4 5 गो 3 आया हुआ है। ठीक है, ये जो है गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये देखिए, ये जो है वो 243, ये जो है वो हम ये जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो ये जो है वो इतना आया हुआ है। तो देखिए क्या ये इसमें हम जो है वो 3 3 को जो है वो जोड़ा लगाते हैं। तो ये देखिए ये 3। अब देखिए इसमें जो है वो एक और 3 से जो है वो गुना कर देंगे तो ये जो है वह पूर्ण घन हो जाएगा। अर्थात ये जो है वो 243 में हम जो है वो 3 से गुना करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग जो है वह हो यानी पूर्ण घन जो है वह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अतः ये जो है वो 243 में 3 से गुना 3 से गुना करने 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। ये जो है वो 3 से हम गुना करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया हुआ है। यानी 243 में हम जो है वो 3 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ये अभी अपूर्ण घन है। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में ये 256 है। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगाएंगे तो 1 2 दूनी के 4 2 8 16। ठीक है, फिर ये 2 से लगाएंगे तो 6 4 64। 2 से लगाएंगे तो 3 2 32। 2 से लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। और ये जो है वह 16 हुआ न, तो ये जो है वह फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो ये 4। फिर ये 2 से लगाएंगे तो 2। आप ये 16 को नीचों में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि 256 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 आया हुआ है। तो देखिए हम 3 3 को ग्रुपिंग बनाते हैं तो ये जो है वह देखिए इसमें एगो 2 जो है वह कमा हुआ है। तो एगो 2 कमा हुआ है तो 256 में 2 से गुना कर देंगे तो वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिख देना है। क्या लिख देना है? तो लिख दीजिएगा अतः 256 में 2 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ये जो है वो अपना मन से लिखना है। ठीक है, ये जो है वो हम 256 में 2 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल जो है वो पूर्ण घन बन जाएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीका जो है वो 3 4 5 जो है वह सभी बनाइएगा। 3 में 72 है तो ये जो है वो हम इस साइड इनको जो है वह लेते हैं। ये देखिए ये जो है वह ये इधर इनको रखिए। ठीक है, ये जो है वो 3 नंबर में जो है वह 72 है तो इसको हम इस साइड बनाते हैं। 3 नंबर में जो है वह कितना है? तो 72 है। तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये जो है वो हम 2 से लाएंगे तो 36 दूनी के 72। 2 से लाएंगे तो 18 दूनी 36। 2 से लाएंगे तो 9। 3 से लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो देखिए वो 72 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना ये 3 गुना 3। तो देखिए 3 3 को ग्रुपिंग बनाते हैं तो ये देखिए इसमें एगो 3 जो है वह कमी है। तो यानी कि 72 में जो है वह 3 से गुना कर देंगे तो वह जो है वह प्राप्त गुणनफल जो है वह परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिख देना है। अतः
72 में 72 में ये जो है वो 72 में 3 से गुना करने 72 में 3 से गुना करने पर 72 में 3 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण घन होगा। ये जो है वह इसका आंसर हो जाएगा। 72 में 3 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण घन होगा, ये जी इनका आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर था। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में कितना है, तो 4 नंबर में जो है वह 675 दिया हुआ है। तो अब जो है वह हम 675 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 675 का कर लेंगे 713 5 18, 3 से लगा देंगे, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर ये 3 से लग जाएगा, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से लगा देंगे तो 25 तिया 75। फिर ये जो है वह 5 से लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि ले दीजिए, ये जो है वह चूंकि 675 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 3 गुना 3 गुना ये 3 गुना ये 5 गुना ये 5 आया हुआ है। तो देखिए 3 को जो है वह ग्रुप में लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पे एगो 5 जो है वह कम है, यहाँ पे जो है वो एगो 5 क्या है, कम है। तो एगो 5 से हम गुना कर देंगे तो वह जो है वह प्राप्त गुणनफल जो है वो एक परिपूर्ण घन बन जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिख देना है। क्या लिख देना है सर, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो 675 में 5 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण घन होगा, परिपूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वह 5 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बुआ, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो 100 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 100 का कर लेंगे तो 2 से लाएंगे तो 50, 2 से लाएंगे तो 25, फिर 5 से लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चूंकि हम जो है वो यहाँ पे इनको लिखते हैं, आप लोग ये नीचे में लिखिएगा। चूंकि ये जो है वो हम 100 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 2 गुना 2 गुना ये 5 गुना 5। यहाँ पे देखिए ये जो है वो 3 को जो है वो जोड़ा नहीं बन रहा है, एगो 2 कम रहा है, एगो 5 कम रहा है, यानी कि 2 और 5 से हम गुना करेंगे, अर्थात ये 5 दूनी के 10 से गुना कर देंगे तो ये जो है वह क्या हो जाएगा, तो परिपूर्ण घन प्राप्त होगा गुणनफल। तो यहाँ पे वही बात लिख देना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 100 में ये जो है वह 10 से गुना 100 में 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक परिपूर्ण घन होगा, परिपूर्ण घन होगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।